विषय श्री गोविंद सिंह डोटासरा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार एक विद्यालय ग्राम पंचायत सहायकों की जो भर्ती कर रही है, मैं समझता हूं कि पहली बार प्रदेश में इस प्रकार का एक विद्यार्थी मित्रों को धोखा दिया जा रहा है। विद्यार्थी मित्र को पहले इनकी सरकार ने हटाया और उसके बाद में माननीय उपाध्यक्ष महोदय बार बार आश्वासन देते रहे। मुख्यमंत्री जी ने भी दिया, बाहर भी दिया, सदन में भी दिया, शिक्षा मंत्री जी ने भी दिया। जहां भी इनको घेरा विद्यार्थी मित्रों ने, हमारे राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने भी बार बार ये कहा कि हम विद्यार्थी मित्रों को वापस सरकारी नौकरी में लाने का काम करेंगे। लेकिन एक इस प्रकार की भर्ती जो राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुई, केवल मात्र विद्यार्थी मित्रों में फूट डालने के लिए, केवल मात्र उनका आंदोलन कमजोर करने के लिए एक इस तरह का षड्यंत्र सरकार के द्वारा रचा गया। और आज न कोई स्पष्ट गाइडलाइन है ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती के लिए, न कोई साक्षात्कार के नंबर तय किए, न कोई उसमें पता नहीं कितने फार्म, 5 लाख के लगभग फार्म आ गए। विद्यार्थी मित्रों को नहीं लेने के ये जो धोखा विद्यार्थी मित्रों को दे रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं। ऐसी कोई भर्ती होती है क्या कि अनुभव का प्रमाण पत्र लगाइए, कितने नंबर होंगे अनुभव के, नहीं किया इन्होंने। साक्षात्कार कितने नंबर का होगा, नहीं किया इन्होंने। इनको ये चाहिए था विद्यार्थी मित्रों को जो ये बार बार आश्वासन दे रहे हैं, उनकी भर्ती करने के लिए अगर ग्राम पंचायत सहायकों के रूप में उनको नियुक्ति देनी थी तो विद्यार्थी मित्रों के लिए अलग से बोनस अंक दिए जाने चाहिए थे। हमारी सरकार ने जो बोनस अंक का प्रावधान किया था, सुप्रीम कोर्ट तक आप गए, हम लोगों को कहते रहे कि आपने ये गलत कर दिया इसलिए भर्तियां रुकी पड़ी हैं। आपने एक प्रदेश में भर्ती की नहीं, और आज विद्यार्थी मित्र जब आपके गले की फांस बन गए तो आप लोगों ने उनको बरगलाने के लिए, उनको धोखा देने के लिए एक एक पंचायत में उपाध्यक्ष महोदय 10-10 विद्यार्थी मित्रों ने फार्म भर दिए। कैसे चयन करेंगे? 40-40 ने फार्म भर दिए, 100-100 रुपये 5 लाख आवेदनों के इन्होंने जमा कर लिए। प्रधानाध्यापकों को, प्राचार्यों को कह दिया कि आप पहले इनका साक्षात्कार लीजिए। आप बताइए, जब ये नहीं कहेंगे कि साक्षात्कार कितने नंबर का होगा, अनुभव किस बात का होना चाहिए, अनुभव के कितने नंबर होंगे, तो क्या ये भर्ती स्टैंड करेगी? मैं कहता हूं नहीं करेगी। केवल आप इस सदन से बचने के लिए कि विद्यार्थी मित्र पुनः यहां धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और आपके गले की फांस बने हुए हैं, इसलिए उनको बरगलाने के लिए ये इस प्रकार की थोती और असत्य भर्ती निकाली है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम मांग करते हैं कि विद्यार्थी मित्रों को 100% नौकरी में लिया जाए। इस ग्राम पंचायत सहायकों के नाम से लें चाहे दूसरे नाम से लें, आप केवल बरगला करके बैकडोर एंट्री करना चाह रहे हो, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेना चाह रहे हो। ये आज होगा न कल होगा। अगर भर्ती विद्यार्थी मित्रों के लिए है तो आपको सरकार को यह कहना पड़ेगा कि विद्यार्थी मित्रों के लिए यह भर्ती है, विद्यार्थी मित्रों को बोनस अंक दिए जाएंगे। और 1 साल के लिए क्यों, 1 साल बाद में वो विद्यार्थी मित्र कहां जाएगा? इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, ये इस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आंदोलन कमजोर हो जाए, विद्यार्थी मित्र बेघर हो गए। आज पता नहीं कितने दिन से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अंदर तो इसलिए नहीं घुसने देते कि संगठन के पदाधिकारी का लेटर पैड चाहिए, बाहर बैठ जाते हैं तो ये लठ मरवाते हैं, खुद लठ लेके बीजेपी के कार्यकर्ता पीछे भागते हैं। आज 56 से ज्यादा विद्यार्थी मित्रों ने आत्महत्या कर ली माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन इस सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये पुनः षड्यंत्र कर रहे हैं, कह रहे हैं डीओ सीओ उसका अनुमोदन करेगा, पहले प्रधानाचार्य उसका साक्षात्कार लेगा, फिर डीओ और सीओ उसका अनुमोदन करेगा, फिर वो उस प्रधानाचार्य को अनुमोदन करके वापस देगा, फिर प्रधानाचार्य उस ग्राम सेवक को देगा। अरे भाई, क्या है ये? कहां की भर्ती होगी? इस तरह की भर्ती राजस्थान के इतिहास में नहीं, अगर हिंदुस्तान के इतिहास में आप किसी भी स्टेट में बता दो तो आप कहो जो मैं करने को तैयार हूं। ये केवल मात्र माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्यार्थी मित्रों को बरगलाने का काम, उनको धोखा देने का काम, उनके जो आंदोलन है उनको
कुचलने का काम करने के लिए ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी शामिल हैं, शिक्षा मंत्री जी भी शामिल हैं, और ये अब पंचायती राज मंत्री, पहले ठीक था, आप स्वास्थ्य मंत्री थे राठौड़ साहब, तो ये तो गले में नवाज नहीं पड़ रही थी, अब तो आप पंचायत राज मंत्री हो गए। आपका प्रधानाचार्य क्या करेगा वो तो देवयानी जी तय करेंगे, यानी जी, नानी जी, जो भी है, सॉरी, देवनानी जी, वो तय करेंगे, और आपका सीईओ आपका है, वो आप तय करेंगे। इनको ऐसे पीस के रख दिया कि विद्यार्थी मित्रों का चयन नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं, बजट का कोई प्रावधान नहीं, ये जबरदस्ती की राठौड़ी करने से काम नहीं चलेगा। सरकार नियम और प्रक्रियाओं से चलती है। आपको विद्यार्थी मित्रों को एडजस्ट करने के लिए, उनको पुनः नौकरी देने के लिए आपने बार बार स्वराज संकल्प यात्रा में कहा था विद्यार्थी मित्रों को नियमित करेंगे। 3.5 साल से आपके जी को रो रहे हैं, वो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई, किसी की सगाई छूट गई, किसी की पत्नी छोड़ के चली गई कि तुम तो नौकरी कर रहे थे, मैं तो नौकरी वाले आदमी के आई थी और आप तो नौकरी नहीं कर रहे हो। उनका जो हाल हो रहा है, आज मैं कह रहा हूं दावे के साथ, अगर इन विद्यार्थी मित्रों का समस्या का समाधान इस सरकार ने नहीं किया तो ये विद्यार्थी मित्र 26,000 आपकी सरकार का सूपड़ा साफ कर देंगे, और आने वाले दिनों में और भी आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर होंगे। उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैं उपाध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं इस सरकार की होगी। ये निकम्मी और नाकाम सरकार है जो विद्यार्थी मित्रों को बार बार धोखा दे रही है। मैं मांग करता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से, और भारी भरकम मंत्री माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब जो इस पंचायतों की भर्ती कर रहे हैं, देवनानी जी का सहयोग ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इसमें कहीं भी विद्यार्थी मित्रों को साक्षात्कार में क्या वेटेज दिया जाएगा, उनको अनुभव में क्या अलग अंक दिए जाएंगे, कहीं कोई प्रावधान नहीं है। केवल मात्र कोर्ट में अटका करके ये कहेंगे साहब कोर्ट में अटक गई, हम क्या करें। तो हमारे समय में जो लोग कोर्ट में चले गए थे, भर्तियां जब अटक गई थी तो आप लोगों ने बड़ी मेजें थपथपाई थी। अशोक गहलोत की सरकार ने तो पता नहीं कितनी कोर्टों में अटका दी, आपने कर दिया क्या एक का भी फैसला? एनआरएचएम का किया हो तो बता दो, अध्यापकों का किया हो तो बता दो, किसी भी बेरोजगार का जो आवेदन ले रखे हैं आपने एक को नौकरी नहीं दी। और मैं पुनः कहना चाहूंगा, आरोप है मेरा इस सरकार के ऊपर कि विद्यार्थी मित्रों के साथ में धोखा करके षड्यंत्र पूर्वक उनका जो आंदोलन है उसको कुचलने के लिए ये असफल प्रयास किया जा रहा है। किसी भी सूरत में विद्यार्थी मित्रों को ये सरकार लेना नहीं चाहती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खुला प्रावधान कीजिए। आप लिफाफे खोल खोल के देख रहे हैं, उसमें हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता आया कि नहीं आया, प्रधानाध्यापकों को बुला बुला के धमका रहे हैं कि क्यों हमारे एमएलए का रिश्तेदार था, आपने इसका नाम, इसका चयन कैसे नहीं किया। फिर वो वापस आ रहे हैं, वो बेचारे हमारे पास आ रहे हैं कि साहब हमारी नौकरी बचाओ, हमें कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है, इसलिए हम क्या करें। हम भी चाहते हैं कि विद्यार्थी मित्रों को आपकी सरकार समायोजित करे, उनको नौकरी देवे, और इस जो 27,000 की भर्ती है उसमें सब विद्यार्थी मित्रों को आप समायोजित करें, आप परमानेंट करें। ये 1 साल का झुंझुना पकड़ाने से कुछ नहीं होगा। 2.25 साल बाद में चुनाव है। गिन गिन के विद्यार्थी मित्र और बेरोजगार युवा जिनको आपने बहुत ललचाया था 15 लाख की नौकरी देने का वादा करके, वो लोग बाग आपको गांव में घुसने नहीं देंगे। मैं आज कह रहा हूं, आप तो झूठे झूठे भुला मत करो, ऐसे ऐसे राजी होने से कुछ नहीं होगा। विद्यार्थी मित्रों के साथ में धोखा नहीं होने देंगे। ये कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्ष के रूप में, विपक्ष के रूप में आपको रोजाना घेरेगी, आए दिन घेरेगी नाकामियों के ऊपर, क्योंकि ये सरकार नक्कारा सरकार है, निकम्मी सरकार है, ये सबको धोखा देना जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहती। धन्यवाद, जय हिंद। उपाध्यक्ष महोदय।